पोछे के बाद ये कपड़े धो देना। बहू, ये क्या किया तुमने? ये कपड़े ऐसे नीचे क्यों फेंक दिए? क्योंकि ये कपड़े गंदे हैं और पोछा लगाने के बाद तुझे कपड़े धोने हैं, इसलिए नीचे फेंके हैं। समझ गई? अरे देख बेटा, मैं सुबह से ही काम में लगी हुई हूँ और ठंड की वजह से मेरी तबीयत भी खराब है, पर कपड़े तो मैंने कब के धो दिए। अब ये मैं नहीं धोऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं कल धो दूंगी। सुन बुढ़िया, तेरे ना बहाने सुनने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ी हुई हूँ। कल धो दूंगी। और तुझे ही ठंड लगती है क्या? मुझे नहीं लगती, इसीलिए मैंने तुझे बोला है कि कपड़े धो दियो। पर बेटा, मेरी तबीयत खराब है, तू तो जानती है ना कि इतनी उम्र हो चुकी है। अब जरा सी ठंड पड़ते ही मुझे ठंड लग जाती है। और ये तो किस तरह की बातें कर रही है मुझसे? अरे मैंने कहा ना, ये कपड़े मैं कल धो दूंगी, अभी रहने देना। अच्छा, तेरी तबीयत खराब है, पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। कपड़े तो तुझे धोने पड़ेंगे और मेरे से ना बहस मत कर ज्यादा, समझ आई? बेटा, तुमसे पहले ये मेरा घर है, क्योंकि ये घर मेरे बेटे का है। और तरुण बेटा है मेरा, जन्म दिया है मैंने उसे। और ये कैसी बातें कर रही है? जब वो घर में रहता है तब तो तुम मुझसे बड़े प्यार से बात करती है, जैसे तुझसे अच्छी बहू और कोई है ही नहीं। तो जैसे ही वो घर से बाहर जाता है तो मेरे साथ नौकरों की तरह व्यवहार करती है। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? फिर वो मुझे गांव से लेकर आया था ताकि मैं उसके पास रह सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी, वरना मैं यहाँ नहीं आती। ये मगरमच्छ के आंसू ना कहीं और जाके दिखाइयो। तेरी बकवास सुनने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हूँ मैं। मेरे को बहुत तेज ठंड लग रही है। और हाँ, कपड़े धोने के बाद ना चाय बनाती हूँ, ठीक है? टाइम से। आपके साथ रिद्धि इस तरीके से बर्ताव करती है, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे नहीं बेटा, अब बहू की तबीयत खराब है तो मैं बस कपड़े धोने के लिए जा रही थी। बस करो माँ, उसकी गलती मत छिपाओ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अभी उसने किस तरीके से आपके साथ बर्ताव किया है, उसे तो मैं अभी बताता हूँ। नहीं बेटा, देख, तू मेरी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा मत कर। सभी लोग ये कहते हैं कि सास अपनी बहू का, बेटे का घर खराब कर देती है, पर मुझे ये इल्जाम अपने सर पर नहीं लेना। देख, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरे अंदर बहुत गुस्सा है, और अगर तुझे ये सब पता चलेगा तो तू बहू के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का घर खराब हो, इसलिए तुझे ये सब नहीं बताया था। पर तुम बहू को कुछ मत कहना। आप ये चाहती हो वो आपके साथ इतना सब कुछ करने के बाद आराम से बेड पे लेटी हुई है और मैं उससे कुछ ना कहूँ? ऐसा नहीं हो सकता माँ, उसे आज मैं बता कर रहूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे घर का काम कराने की? रिद्धि! अरे तरुण, रहने देना। तुम तो ऑफिस गए थे, यहाँ कैसे? कुछ भूल गया था, वो लेने आया था, लेकिन यहाँ कुछ और देख रहा हूँ। क्या है ये सब? जी, आपने कपड़े क्यों पकड़े हुए हैं? मैं धो दूंगी ना। हाथ के हाथ जाम हो जाएंगे, ठंड बहुत हो रही है। मेरे सामने ना एक्टिंग करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ मैंने अभी अपनी आंखों से देखा था। तुम किस तरीके से बर्ताव कर रही थी मम्मी के साथ। तो जब सब तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है तो मेरे आगे खड़े होकर ड्रामा क्या कर रही हो? और इतना क्या बुरा लग रहा है तुम्हें? अगर मैं मम्मी जी से काम करवा रही हूँ तो इस घर में रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तो आई नहीं है यहाँ पर। अगर मेरे साथ घर का काम करवा देंगी तो इतना क्या बुरा लग रहा है तुम्हें? अरे मम्मी की उम्र हो गई है, वो अब काम नहीं कर सकती, इसलिए गांव से शहर लेकर आया ताकि उनकी सेवा कर सके। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तुम घर का सारा काम मम्मी से करा रही हो। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मम्मी से कुछ भी काम मत कराओ, जितना वो कर सकेंगी उतना वो करेंगी, लेकिन तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि सारा काम तुम करो। झाड़ू पोछा करा रही हो तुम मम्मी से, तुम्हें शर्म है? लेकिन चिंता मत करो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कपड़े फेंको, निकलो इस घर से। तरुण बेटा, क्या कर रहा है तू? देख, मैंने इसी वजह से तुझे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था
कि तू बहू के साथ यही सब करेगा। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि इसने मेरे साथ जो भी किया है तुझे उस बात का बुरा लगा है, पर वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए तू इसे माफ कर दे। देखा तुमने माँ को इतना परेशान किया, उसके बाद भी तुम्हारे लिए बोल रही है, क्योंकि वो जानती है घर कैसे चलता है। घर तोड़ना आता है तुम्हें, जोड़ना नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म है ना, तो माफी मांगो मेरी माँ से। जी मम्मी जी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस उम्र में तो मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, और मैं क्या कर रही हूँ, आपसे उल्टा काम करवा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी आपसे घर का कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। देख बेटा, तू ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़। बच्चे ऐसे हाथ जोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। देख, ये मेरा भी घर है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो। काम की कोई दिक्कत नहीं है। देख, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू सारा दिन काम करे और मैं बैठी रहूं। मैं मिलजुल कर तेरे साथ काम करवा दिया करूंगी। बस तुम मुझसे प्यार से बात कर लिया कर, कि जब भी तुम मुझसे इस तरह से बात करती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस बार तो तुम्हें सिर्फ मैं मम्मी जी की वजह से माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से तुमने कोई भी बदतमीजी की तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा और कभी वापस लेकर नहीं आऊंगा, समझी? ये कपड़े उठाओ। ये गाड़ी की चाबी भूल गया था मैं। मम्मी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा।